जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम सुनेंगे अजा एकादशी की व्रत कथा, जो इस प्रकार है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि और इसका महात्म्य कृपया करके मुझे बतलाइए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। भगवान श्री राम के वंश में हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए अपना संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म के फल के कारण अपनी पत्नी, बेटा एवं खुद को भी बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक चांडाल ने खरीद लिया, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में दाह संस्कार करने के लिए कर वसूली का काम दे दिया। इसके बावजूद सत्यनिष्ठा से राजा विचलित नहीं हुए। कई बार राजा चिंता में डूबकर अपने मन में विचार करते कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे कि मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहाँ आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाई। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद ही भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक इसका व्रत और पूजा करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी वक्त अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत और जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और इसी दिन इनके पुत्र को एक सांप ने काट लिया और मरे हुए पुत्र को लेकर इनकी पत्नी शमशान में दाह संस्कार के लिए आईं। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य धर्म का पालन करते हुए पत्नी से भी पुत्र के दाह संस्कार हेतु कर मांगा। इनकी पत्नी के पास कर चुकाने के लिए धन नहीं था, इसलिए उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा को दे दिया। राजा ने जैसे ही साड़ी का टुकड़ा अपने हाथ में लिया, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। देवगढ़ राजा हरिश्चंद्र के नाम का जय जयकार करने लगे। स्वर्ग से बाजे बजने लगे। उसने अपने मृत पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र और आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को चले गए। हे राजन, ये सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हुआ है। अतः जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।